Hello, students. It's your English worksheet number 8 for class 7th, scheduled to be done on 19th October 2020. Students, today's worksheet is based on the chapter 3 questions, and you have to identify the speaker and the place of dialogues. See, we have few dialogues. बेटा देखिए, हमारा जो चैप्टर है 3 क्वेश्चन आपने अभी तक किया, उसी के कुछ सेंटेंसेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें हमें स्पीकर्स और प्लेस ऑफ डायलॉग, नीचे डायलॉग बॉक्स है, आपको पिक्चर दी गई है कि वो हर्मिट ने कहा था या किंग ने कहा था, वो वहाँ पर वहीं पर ये डायलॉग को प्लेस करना है। तो देखिए, आई हैव कम टू यू विश वाइस हर्मिट। देखिए, आई हैव कम, मैं आया हूँ आपके पास, वाइस हर्मिट तो बुद्धिमान है वो, है ना। किसको कह रहे हैं? हर्मिट को कह रहा है। कौन कह रहे हैं? किंग कह रहे हैं। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कौन सा सही समय है। वॉट आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये किसने कहा था? ये किंग ने कहा था। यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो किसने किया उनकी जगह काम कि आप थक गए हैं, लाइए मुझे दीजिए ये जो जिससे वो कुदाली से कर रहे थे। तो ये भी किंग ने कहा था। अब थैंक्स, हेयर कम्स समवन रनिंग, और कोई दौड़ता हुआ आया। फॉर गिव मी, फॉर गिव मी किसने कहा? कौन कह रहा था मुझे माफ़ कर दो? स्ट्रेंजर, जो एनिमी था। अब देखिए नेक्स्ट है, आई डू नॉट नो यू एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता और कुछ नहीं है मेरे पास जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो ये किंग ने स्ट्रेंजर को बोला। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I should have died you if you had not dressed my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो ये वही एनिमी था जो दौड़ता हुआ आया था, जो स्ट्रेंजर था उसके लिए पहले। तो ये कौन है? किंग का एनिमी। इसके बाद देखिए, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो ये कौन बोल रहा है? ये किंग ने लास्ट में उनसे फिर से पूछा कि प्लीज़ मुझे मेरे आंसर्स दीजिए क्वेश्चंस के। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो ये बोला हरमिट ने, आपको आपका आंसर मिल चुका है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है। द किंग सेड दिस टू हर्मिट, हु सेड टू हु। यहाँ पे आपको ये लिखना है कि किसने किसको क्या कहा। तो यहाँ आपके जो सेंटेंसेस हैं वही सेंटेंसेस को आप यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले किंग यहाँ पर आए। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो किसने कहा? हु सेड टू हुम, किंग ने हर्मिट से कहा वाइस हर्मिट प्लीज़। यहाँ पे वो वाइस हर्मिट वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है, वाइस हर्मिट प्लीज़ आप मुझे ये आंसर्स दीजिए। तो उसके बाद फिर सेकंड सेंटेंस यहाँ पर आया, ये देखिए ये सेंटेंस वन फर्स्ट बॉक्स में, और ये किसने कहा? किंग सेड टू, किंग सेड टू हर्मिट। इसके बाद ये भी किसने कहा है? किंग सेड टू हर्मिट, क्या मुझे अपना स्पेड दे दो, आप थक गए हो, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। तो ये वन और टू दोनों वहाँ पर ये क्या आएगा? किंग सेड टू हर्मिट। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये फोर्थ पे कौन आया? फोर्थ पे आया हेयर कम्स द एनिमी। ये जो थर्ड फेस आया देखिए बेटा, ये था ना, ये एनिमी, ये आया।
तो ये यहाँ पर आपके पास ये फोर्थ पर्सन जो है, फोर्थ सेंटेंस यहाँ पर आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ नंबर लिखे गए हैं, ये फोर्थ सेंटेंस। देन सिक्स यहाँ पे फिफ्थ नंबर, ये देखिए फोर्थ जो है कि वो देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो किसने कहा, वो हर्मिट ने कहा टू किंग। इसके बाद देखिए फिफ्थ वाला, जहाँ वहाँ नंबर बेटा लिखे हुए ऑलरेडी, तो फिंग फिफ्थ वाला फॉरगिव मी किसने कहा, ये कहा फिफ्थ वाला, अभी मैंने आपको बताया है। फिफ्थ बोला एनिमी ने किंग से, एनिमी, एनिमी सेड टू किंग, उसने किंग से कहा ये। उसके बाद है आई डू नॉट नो यू, अब ये किसने कहा था, ये उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूं। तो जो सिक्स्थ वाला है नंबर बेटा नीचे जो डले हुए वो यही नंबर्स हैं, तो सिक्स्थ वाला कहा किंग सेड टू एनिमी। इसके बाद यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, ये पूरा जो प्रॉपर्टी के बारे में, तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी सीज की थी, और अगर तुम मेरी मेरे हेल्प नहीं करते अभी, तो मैं तो तुम्हें मारने आया था और तुमने तो मुझे बचा लिया। अब मैं अगर ज़िंदा रहा तो तुम्हारा एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा। तो ये किसने कहा था, एनिमी सेड टू किंग, सेड टू किंग। इसके बाद देखिए जो आपका एट्थ है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, तो यहाँ देखेंगे एक बार, ये देखिए ये एट्थ पे आ गया कि लास्ट टाइम कौन बोल रहा है, यहाँ पे लास्ट टाइम किंग ने कहा लास्ट टाइम आई बेग यू कि मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर्स दे दीजिए। तो यहाँ पर जो एट्थ सेंटेंस है किसने बोला, किंग सेड टू हर्मिट, और फिर हर्मिट ने क्या आंसर दिया, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। तो किसने कहा, हर्मिट सेड टू किंग। इस तरह से बेटा ये यहाँ पर लिखना होता है, हु सेड टू हुम, जिसने कहा वो हु की जगह आ जाता है, और जिसको कहा वो हुम की जगह, मतलब वो बाद में आता है सेड टू के बाद में। हमेशा जिसने कहा वो पहले, और फिर सेड टू लिख के किसको कहा वो बाद में। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए ये एक मोबाइल और एक टेलीफोन जो बना के दिया गया, इसमें आपने करना क्या है, आपको एक टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन दिखानी है, छोटे छोटे से सेंटेंस आपको अपने आप बनाने हैं। इसलिए आज मैंने आपको सिर्फ ओरली बताऊंगी, आपको खुद लिखना है। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम और इसके साथ अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, जैसे रोहित या टीना, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये है सोनू। अब रोहित ने कॉल करके कहा, जब फ़ोन उठा तो हेलो। अब यहाँ पे सोनू के घर से जिसने उठाया है उसने भी क्या बोला होगा वापस, आप हेलो का जवाब कैसे देते हो, हेलो। यहाँ पे भी आप सेम आंसर लिखोगे, यहाँ पर भी आ जाएगा हेलो। देन मे आई टॉक टू, हेलो हेलो हो गया दोनों का। अब यहाँ पर क्या है, मे आई टॉक टू, अब आपको सेंटेंसेस लिखने हैं इस तरह से। तो हम वहाँ पे कन्वर्सेशन सेंटेंसेस लिखोगे डायरेक्टली कॉपी में। आपने एक बार लिख दिया, जैसे बुक में कॉपी में देखते हो ना आप, ऐसे लिखा हुआ सोनू ने ये कहा, फिर रोहित ने ये कहा। तो इस तरह से आप अपने कन्वर्सेशन सेंटेंसेस लिखोगे कि किसने कहा। जैसे सोनू ने पूछा हाउ आर यू, तो रोहित ने कहा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू।
इस तरह से फिर दूसरे पर्सन ने फिर कहा आई एम ऑल्सो फाइन, हैव यू कम्प्लीटेड योर असाइनमेंट्स, आप कुछ भी काम जो आजकल चल रहा है, या व्हाट अबाउट योर द हेल्थ, हाउ इज़ योर सिस्टर, हाउ इज़ योर एल्डर सिस्टर, हाउ इज़ योर यंगर सिस्टर ब्रदर, आप उसकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, उससे काम पूछ सकते हो, हैव यू कम्प्लीटेड योर असाइनमेंट, आई होप ऑल यू कैन यू आर एबल टू डू योर वर्क टाइमली। इस तरह से हर चीज़ जो आप चाहते हो उसके वेलबींग के बारे में, हाउ आर यू को डूइंग, या किस तरह से आप उसके सेहत के बारे में पूछना चाहते हो, क्योंकि यहाँ स्पेशली सेहत के बारे में पूछने के लिए कहा गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो अपने फ्रेंड के बारे में पर्सनली आप लिखना चाहते हो, वो छोटे छोटे से सेंटेंसेस लिखिएगा विद स्मॉल सेंटेंसेस, इजी वोकैबलरी, जो वर्ड्स आप जानते हैं यूज़ करना उसके बेस पे, तो आप अच्छे से कन्वर्स करना सीखेंगे, और ये आपको खुद करना है। तो इसके बाद है बेटा हमारा कैब मैसेज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, जो हमें बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। हमें रेगुलर अपने हैंड्स वॉश करने हैं सोप और वाटर से, डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट और 2 यार्ड्स का मेंटेन करना है, मास्क यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमें कोरोना को हराना है, कोविड-19 को इस बार हराना है। अभी आप हम सबको टोकेंगे और कोरोना को फैलने से रोकेंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए, ताकि आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू।